ये चीज जो है ना वो थोड़ी खास है इसलिए क्योंकि अब हम अपनी नई, ये जो हमारा इस बार का टॉपिक भी है वो नई आइडेंटिटी का है ना। हम लोगों ने शुरुआत में ही बात की थी कि हम अब तक जो कुछ भी हैं, अब हमें अपनी नई पहचान बनानी है। जहाँ कहीं भी हम अटके हुए हैं हमें उससे, वहां से निकलना है, नई चीजें अपनानी है और पुरानी चीजें छोड़नी है। तो ये जो पुरानी चीजें जब हम छोड़ना चाहते हैं तो उसमें जो ये वर्ड्स आप सीखने वाले हैं ये बहुत मदद करेंगे अगर हम इसको सही तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। ठीक है। तो अगर हमें बदलाव चाहिए, अगर हम बदलना चाहते हैं तो जितने भी तरीके के हमने अपने अंदर हर साल साल दर साल हम लोग बहुत सारे इमोशनल बैगेज को कैरी करते हैं, अपने पुराने दुख दर्द, गिल्ट या कोई डर या किसी भी तरीके की कुछ नेगेटिव बिलीव्स जो होते हैं वो सब कुछ हम लेकर के ही हमेशा जाते हैं। मतलब अभी तक तो किसी ने सिखाया भी नहीं कि इन चीजों को कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं या कैसे हम लोग इनको, जो भी हमारे लाइफ में इश्यूज होते हैं उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे रिलीज कर सकते हैं। है ना कहीं हम लोगों को पता ही नहीं था इन सब चीजों के बारे में। तो होता क्या है कि हम सब लोगों की एक आदत होती है कि भाई जैसे ही हम ईयर एंड आता है, साल का अंत आता है, तो हम सब लोग सोचते हैं कि अब तो हम कुछ नया करेंगे, है ना। और फिर हम सब क्या करते हैं, बहुत सारे निर्णय करते हैं, निश्चय करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, रेजोल्यूशन बनाते हैं कि एक बिल्कुल 1 जनवरी से, जैसे अभी भी मुझे कुछ लोगों ने कहा है 1 जनवरी से हम ज्वाइन कर लेंगे, 1 जनवरी से हम देखना बिल्कुल ये चीज़ पे आ जाए, बिल्कुल मैट वैट तैयार हो जाती है लोगों की। और बस ये होता है कि अब तो भैया बिल्कुल कुछ कर ही गुजरेंगे, अब 1 तारीख से सारी चीजें हमारी शुरू हो जाएंगी। तो ये हर साल होता है, हम लोग भी पहले ये करते थे, अब तो ये रूटीन में आ गया, लेकिन पहले बहुत करते थे कि जब कितनी भी चीजें गड़बड़ चल रही हो, नहीं 1 जनवरी से सारी चीजें सही कर लेंगे, सब बढ़िया कर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के दिमाग में होता है। और बहुत सारे लोग इस तरीके की चीजें करते हैं कि जब 31 दिसंबर आता है, उस बहुत सारी हम लोग अपने आप से वादे करते हैं, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं कर लेते हैं, लेकिन वो एक एक डेट होती है, मैजिकल डेट, 15 जनवरी। 15 जनवरी तक आते आते अगर किसी ने मान लो कुछ शुरू भी किया है, तो 15 जनवरी तक आते आते सारी जो कस्में वादे होते हैं ना वो वहीं खत्म हो जाते हैं। है ना कि बस फिर उसके बाद शुरू हो जाता है, कल से कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है, देखा जाएगा। फिर उसके बाद वो चीजें धीरे 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 कब खत्म हो जाती हैं और फिर नए साल का फिर से इंतजार होता है कि अब फिर से दिसंबर आएगा, तो हम फिर से एक नए साल में एक नई शुरुआत करेंगे। है ना। तो इसी तरीके से ये चीजें चलती रहती हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहती हैं और फिर ऐसे ही हम लोग साल दर साल बहुत सारी चीजें चेंज ही नहीं कर पाते, लेके बैठे रहते हैं बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में और आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना। फिर हमारे लिए कोई नयापन नहीं होता है, कितने भी साल बदल जाएं, कितनी भी चीजें बदल जाएं, वो नयापन आ ही नहीं पाएगा जब तक कि हम अपनी कुछ पुरानी चीजों को नहीं छोड़ेंगे। है ना। तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा। तो नए साल में क्या बदल जाएगा, ऐसा क्या ही बदल जाएगा। जैसे हम सब सेलिब्रेट करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि न्यू ईयर आने वाला है, सब लोग पहले से, कितने लोग अभी घूमने फिरने चले गए होंगे कि नए साल में यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे। और कई बार ये भी लोग बोलते हैं कि नए साल में सुबह सुबह जैसा करेंगे वैसा ही पूरे साल होगा। तो पहले दिन तो वैसा ही करना है। सब बहुत एकदम कॉन्शियस होते हैं, जैसे हम लोग भी बचपन में फिलहाल ऐसा करते थे, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा मानना था कि पहले दिन जो करेंगे वो पूरे साल भर करेंगे। तो इसलिए आज जरूर कर दो। ठंडी में मम्मी लोग बच्चों को नहला देती थी कि अगर आज नहीं नहाए तो साल भर नहाओगे नहीं, इसलिए आज तो जरूर नहा लो। है ना। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं होती थी। लेकिन अगर हम सोचें तो साल बदलने के साथ में क्या ही बदल जाएगा, वही सूरज उसी दिशा से उगने वाले, वही आपके घर में चाय नाश्ता बन रहा होगा, वही चीजें चल रही होंगी, वही वही सारा रूटीन, वही सारा शेड्यूल, वही सब कुछ, वही आप, वही ये ब्रह्मांड, वही ये पृथ्वी, सारी चीजें सेम है ना। तो अगर बदलाव चाहिए होता है, तो अगर मान लो कि आज हम लोग कहीं पर अटके हैं, कहीं फंसे हैं, कहीं हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या हमारी कोई हेल्थ खराब है या कहीं पर भी लाइफ में हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है जिससे हम खुश नहीं हैं और हम चाहते हैं कि वो चीजें बदल जाए,
है ना। तो फिर अगर उसको बदलाव करना है तो साल बदलने से थोड़ी ना वो चीज बदलेगी। जैसे बहुत सारे लोग ज्योतिष वगैरह के पास चले जाते हैं, अगला साल कैसा होगा आप वो देखेंगे, आप टीवी पे या सब जगह इंस्टा पे आपको सब जगह दिखाई पड़ रहा होगा। 8 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा, 6 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा, 3 नंबर वालों के लिए, तो सब लोग उसमें देखना शुरू कर देते हैं। पर उनसे भी कहाँ ही कुछ चेंज होने वाला है जब तक कि हम लोग अपनी आदतों में, अपने सोच में, अपनी चीजों में बदलाव नहीं करेंगे, है ना। तो उसी के बारे में हमारा आज का सेशन है कि हम लोग जहाँ कहीं भी अपने लाइफ में थोड़ा भी अटकाव महसूस करते हैं या किसी चीजों से हम लोग खुश नहीं होते हैं, तो उनको हमें चेंज करने की जरूरत होती है। क्योंकि इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी आज तक हमने अपने शरीर में, अपने बॉडी में, अपने मन में भरा हुआ है, उसको इस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम सब मान सकते हैं कि हमारी जो ये बॉडी है, हम लोग हैं, हम एक कंटेनर की तरह है ना। सपोज करिए कि एक कंटेनर जैसे कि जिसमें कि पानी भरा हो, ऐसा एक कंटेनर है हम। और इसके अंदर हम लोग जो भी हमारे घर का जो भी गार्बेज निकलता है, लकड़ियां, इधर उधर के कोई भी सामान, कोई भी चीज, है ना, कोई भी ऐसी चीज, खराब चीजें, सब कुछ हम इसके अंदर डालते जा रहे हैं। एक शरीर है, मतलब उसको हमें एक वाटर टैंक की तरह समझना है कि जो कुछ भी कूड़ा कचरा इधर उधर की चीजें हैं, सारी चीजें हम साल भर इस पानी में, जो ये टैंक है, इसके अंदर डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, ये जो पानी है, ये जो वाटर है, ये क्या होगा, टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है ना। धीरे धीरे करके पहले तो वो गंदा होगा, दिखने में गंदा लगेगा, फिर उसके अंदर से बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके अंदर कीड़े पैदा होने लग जाएंगे। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि केवल वो जो गंदगी है, वो जो टॉक्सिन्स है, वो केवल उस पानी के अंदर ही नहीं बल्कि आसपास के एनवायरनमेंट को भी दूषित करने लग जाते हैं, है ना। आसपास भी अगर कोई कीड़े, मच्छर, कीटाणु उसमें पैदा हो रहे हैं तो वो भी आसपास जो है वो फैलने लग जाएंगे। तो क्या होगा, पानी पूरी तरीके से जहरीला हो जाएगा और जो आसपास का माहौल है वो भी खराब हो जाएगा। तो गंदगी क्या करेगी, सिर्फ इस कंटेनर तक सीमित नहीं रहेगी, फिर ये बैक्टीरिया के माध्यम से पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या, अगर जो है ये जो कंटेनर है, इसको हम निकाल करके एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर दें या एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दें, तो क्या ये कंटेनर में जो ये अभी बदबू आ रही है या ये जो इसमें टॉक्सिन्स हो गए हैं, वो क्या वो ठीक हो जाएंगे, निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे ना, वो तो उसमें वैसे ही रहेगा। आप कहीं पर भी उसको उठा के रख देंगे, वो वैसे ही जहां कहीं वो जाएगा वहां के एनवायरनमेंट को खराब करेगा, गंदा करेगा, क्योंकि उसमें अभी भी बदबू है ना। उसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको, उसके पानी को हटाना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा और उसमें नया पानी भरना पड़ेगा, तब फिर वो क्लीन होगा। तो उसी तरीके से हमारा शरीर, हमारी बॉडी भी होती है कि हम लोग अब तक के जो हमारे नेगेटिव बिलीव्स, या हम लोग ने बहुत सारी चीजें अपने एक्सपीरियंसेस से या आसपास के लोगों से बहुत सारी चीजें, दुख, गिल्ट और और अलग अलग तरीके के इमोशंस, गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत, या बहुत सारी ऐसी चीजें छोटी छोटी जो कि हम लोग जमा करके रखते हैं, तब अगर हम उनको निकालते नहीं है, मतलब कि समय पर अगर हमें उनको रिलीज करना किसी ने नहीं सिखाया या हम उनको रिलीज नहीं करते, तो क्या होता है, बदबू, जैसे एक हमने पानी का एग्जांपल लिया कि उसके अंदर टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, तो वैसे ही टॉक्सिन्स तो हमारी बॉडी में भी पैदा होते हैं ना। बीमारियां किस वजह से आती हैं, टॉक्सिन्स खाने के माध्यम से भी जाते हैं, विचारों के माध्यम से भी जाते हैं। जब हम लगातार खराब खाना खा रहे होते हैं, अपनी बॉडी में खराब चीजें डाल रहे होते हैं, पानी अच्छे से नहीं पीते हैं, उसको रिलीज नहीं करते हैं, या फिर हम गलत थॉट्स अपने अंदर डालते रहते हैं, साल दर साल गलत चीजें अपने अंदर डालते चले जा रहे हैं, दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, निराश रहते हैं, अपनी परिस्थितियों में खुश नहीं रहते हैं, तो क्या होता है, धीरे 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 करके हमारी बॉडी में भी टॉक्सिन्स जमा होने लग जाते हैं। और फिर जब टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो वो कैसे, वो फिजिकल रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं, सिम्टम्स के रूप में। किसी को पेट दर्द हो रहा है, किसी को पैरों में दर्द हो रहा है, किसी को जॉइंट्स का इशू आ गया, किसी को शुगर हो गया, किसी को बीपी हो गया, किसी को थायराइड हो गया। ये सारी बीमारियां कहाँ से आई, पहले तो हमने अपने अंदर टॉक्सिन्स भरे और उसके बाद वो सारे सिम्टम्स बॉडी में हमको दिखाई पड़ने लग जाते हैं।
ठीक है। और मन में भी जब हम, अब बहुत सारी चीजें मन में भरते रहते हैं, तो हम मन से भी खुश नहीं रहते, तो जो चिड़चिड़ापन होता है, जो रूडनेस हमारे जो एक स्वभाव में आ जाती है, रूखापन आ जाता है, कहीं ना कहीं वो भी बाहर भी लोगों को दिखाई पड़ने लग जाता है। गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें बाहर भी लोगों को दिखाई पड़ने लग जाती है। एग्री करते हैं सब लोग कि जब हमारे अंदर ये सब चीजें बढ़ती चली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शंस में, हमारे शरीर के में सिम्टम्स के रूप में दिखाई पड़ने लग जाती हैं, है ना। उन्हीं को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं, बीमारियों का नाम देते हैं। ठीक है। तो बीमारी होती है, कोई भी बीमारी ऐसे ही नहीं होती है। जब भी कोई बीमारी होती है तो उसके पीछे बड़ा लंबा एक वो चला होता है। हमने अपने शरीर को बहुत कुछ ऐसी चीजें दी हैं जिसके कारण हमारा शरीर बीमार होता है। कभी भी शरीर ऐसे तुरंत में बीमार नहीं होता है। चीजें पहले से बॉडी में चल रही होती हैं, बॉडी लगातार सिम्टम्स भी दे रही होती है ना, कि हमारी बॉडी हमें अलार्म देती होती है कि कमजोरी लग रही है, थकान लग रही है, चिड़चिड़ापन लग रहा है, लगातार अच्छा नहीं लग रहा है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है। तो बॉडी तो सिम्टम दे रही है, लेकिन लोग काम उस पर नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से कि साल बदल रहा है, लेकिन साल बदलने का मतलब ये नहीं है, कंटेनर अगर आपका वही पुराना है, मतलब हमारी आदतें वही पुरानी है, शरीर में वही चीजें हम होल्ड करेंगे, शरीर में जो भी कुछ भी पड़ा हुआ है, मन में जो कुछ भी पड़ा हुआ है, वही लेकर के हम बस दूसरी जगह में चले गए, तो कुछ भी नहीं बदलेगा डेट चेंज होने से। तो अब ये जो आज का जो हमारा दिन है, क्योंकि 29 तारीख हो चुकी है और बस 2 दिन के बाद हम लोग नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। तो आज का मकसद यही है कि हम लोग अपनी पुरानी चीजों को छोड़ें, पुराने जो बैगेजेस हैं उनको छोड़ें, और नई होप लेकर के, नया, नए सपने, नई आशा के साथ में एक नई जिंदगी की तरफ हम लोग आगे बढ़े। हमारा मकसद जो है ना, वो यही होना चाहिए। ठीक है। शाम को अगर आप सब लोग रहेंगे तो इवनिंग में एक मेडिटेशन भी कराएंगे, आज मंडे है तो इवनिंग मेडिटेशन कराएंगे, क्योंकि सुबह में हो नहीं पाता, उसमें टाइम लगता है, करीब 20-25 मिनट का समय लग जाता है मेडिटेशन में। उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो रिलीज कराई जाती हैं, और फिर नई चीज़ें आपके अंदर डाली जाती हैं। तो कोशिश कीजिएगा, अगर टाइम होगा आप लोगों के पास, तो इवनिंग जो मेडिटेशन है उसको ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग आपको जो भी पुराने बैगेजेस और जो भी चीज़ें हैं उनको रिलीज करा के आपको नया एक दिशा, नई होप, नई आशा उसके अंदर हम लोग डालेंगे। ठीक है। तो शाम में ज्वाइन कीजिएगा। तो हमारा मकसद यही है कि हम लोग नई चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ें। ठीक है। तो सब लोग ये समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं हमने, अगर अपने अंदर बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पाल के रखी हुई हैं, नफरत, गुस्सा, किसी तरीके का गिल्ट, ग्रीफ, तो ये हमें अब छोड़ना है। इन चीजों को छोड़ने में जो है वो तीन, जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, तीन जो मैजिकल वर्ड्स होते हैं, वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अब तक जो हमने होल्ड किया है, जो भी चीजें करके रखी हैं, मान लो कि अगर उसकी वजह से आपकी कोई भी तबीयत खराब रहती है, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो क्या वो चीजें जो आपने होल्ड करके रखी हैं उनका कोई मतलब है आपकी जिंदगी में? कितने लोग हैं जो उन उन चीजों के साथ अभी भी चलना चाहते हैं, कि हम इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, और कितने लोग हैं जो उसको रिलीज करना चाहते हैं, कि अगर अभी भी आपके मन में कोई शिकायत आती है, आपको अब मालूम चल गया कि ये शिकायत अच्छी तो नहीं है मेरे लिए, या कोई नेगेटिविटी आती है, या कुछ गुस्सा अभी भी किसी के प्रति है, तो कितने लोग उसको छोड़ना चाहेंगे, रिलीज करना चाहेंगे? आपको पता है कि ये आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, और कौन कौन उसको चाहता है कि ये पकड़ के रखे, हम तो नहीं छोड़ पाएंगे ये चीजें, ये इनको तो हम कभी नहीं माफ कर पाएंगे। ऐसा ऐसा लगता है या सोचते हैं कि रिलीज करना चाहिए? रिलीज करना है तो हम सब करिए कि हाँ, हम सब लोग रिलीज करना चाहते हैं। अब तक जो भी चीजें हैं लाइफ में, वो सब चीजें हमें छोड़नी है, और हमें आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में। वेरी गुड। तो ज्यादातर सभी लोग इसको रिलीज करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि उसमें ही भलाई है, वो अपने शरीर की भलाई है ना, हमारे शरीर के लिए ये ठीक है। क्योंकि एक जो है, एक बोझ को कितनी देर लेके चलोगे आप? सिंपल आप सोचो, एक पानी का ग्लास है, कितना भारी ग्लास है, इसको लेकर के आप खड़े हो जाओ थोड़ी देर तक, हाथ में बोलो ऐसे लेके खड़े हो जाओ, है ना। आप सोचो यही थोड़ा सा पानी आपको कितनी 5-10 मिनट बाद ही बहुत भारी लगने लगेगा, और आपके हाथ इतने भर जाएंगे कि आप इसको लेके सीधा खड़े नहीं अपना हाथ रख पाएंगे।
है ना। तो जब छोटा सा इतना सा जो ये पानी है, ये इसका इतना वजन है कि हम इसको लेकर के 1 घंटे भी नहीं खड़े हो सकते, तो सालों से जो बातों का वजन लेकर के हम लोग खड़े होते हैं, या जो बीमारियों का बोझ लेकर हम लोग खड़े हैं, उनको रिलीज करने में ही भलाई होती है ना। तो उन्हें रिलीज करना है, सब लोगों को करना है, ठीक है। तो जो हम लोग अब बात करते हैं कि जो हमारे जो 3 जो मैजिकल वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकते हैं हमें आगे बढ़ने में जिंदगी में, है ना। तो वो 3 जो मैजिकल वर्ड्स हैं वो होते हैं एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड। ठीक है, सब लोग समझ गए। एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रेटिट्यूड। एक्सेप्टेंस कैसे हील करेगा या कैसे हमारी सिचुएशंस को चेंज करेगा, सबसे पहले तो यही समझते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो भी परिस्थितियां हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है जहाँ हम रहते हैं, या जिन जो हमारे रिश्ते हैं, है ना। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी की भी लाइफ जो है वो परफेक्ट नहीं होती कभी भी। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो सीन चल ही रहा होता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हर की लाइफ में चल रहा होता है। पर कई बार कुछ लोग तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वो खुश रहते हैं, पर कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उनके मन में बार बार ये सवाल कहीं ना कहीं आता ही है कि ऐसा क्यों है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या ये चीज ऐसी क्यों है। बहुत सारे ऐसे क्यों वाले जो चीजें हैं वो हमारे मन में चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हम लोग परेशान रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। तो हमारी हेल्थ जैसी भी है, हमारा वेल्थ जैसा भी है, हम आज हमारे रिलेशनशिप्स कैसे भी हैं, जो जैसा भी है उसको एज इट इज जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कई बार लोग अपनी हेल्थ की ही कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मान लो कि हेल्थ खराब हो गई, अब चलो घुटने खराब हो गए, कोई और अदर चीज हो गई। अब कई बार लोग उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरे साथ क्यों हुआ, या अपनी गलती भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि शायद ये मेरी ही लाइफस्टाइल की गलती की वजह से, या मेरे गलत खान पान की वजह से, या मेरी कुछ गलत चीजों की वजह से ये हो गया है। जब एक्सेप्ट नहीं कर पाते किसी चीज को, अपनी कमी को, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले पाते। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो ठीक कैसे करेंगे। जैसे होता है ना, अब देखेंगे बहुत सारे लोग बीमार हैं, दिखते हैं ना हम लोगों को भी ऐसे लोग कि बहुत बीमार हैं, पर आप उनको जब बताओगे ना तो कहेंगे अरे ठीक है, वो ना इनकी वजह से हो गया। मतलब कभी अगर बोलोगे आपने अपने जिंदगी में ध्यान नहीं रखा, हाँ हमने नहीं रखा क्योंकि परिवार में थे तो ऐसा हुआ, तो ऐसा हुआ, इन सबकी वजह से हमने अपना ध्यान नहीं रखा। तो कभी भी अपनी चीजों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमने शायद कुछ ऐसा गलत किया अपने साथ जिसकी वजह से आज हमको ये प्रॉब्लम हुई। तो वो एक्सेप्टेंस जल्दी से लोगों में नहीं आ पाती है कि शायद हमने कुछ किया है। तो जब वो एक्सेप्टेंस आ जाती है, कोई भी चीज का एग्जाम्पल ले लो कि कभी भी हमें कुछ ठीक कर रहे हैं, मान लो आज आप किसी भी चीज की वजह से दुखी हो, किसी भी चीज की वजह से, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस की ही कमी आ रही होगी। अपने लाइफ का आप कोई भी एरिया देख लो जहां पर हम लोग कभी कभी दुखी हो जाते हैं, या हमारे मन माफिक चीजें नहीं होती, उनमें हम लोग कहीं ना कहीं उस परिस्थिति को, या उस इंसान को, या उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, है ना। उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो जब जैसे ही उस परिस्थिति को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, यही हमारी सिचुएशन है, यही हमारी परिस्थिति है, इसमें ही हमको आगे बढ़ना है, यही हमारी चीजें हैं, है ना। और एक्सेप्टेंस का मतलब कभी ये नहीं होता कि हार मान लेना, कि अब ये नहीं कि अब कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है, अब जो भी है जैसा भी है मुझे सब पसंद आ गया, उसका ये मतलब कतई नहीं है। हम लोग उससे बस लड़ना बंद कर देते हैं, जो भी चीजें हैं हम उनसे लड़ना बंद कर देते हैं। जो हमारी इनर वॉइस है वो चेंज हो जाती है, जो कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। ये जो इनर वॉइस है वो चेंज हो जाती है, अंदर का जो शोर होता है ना वो कम हो जाता है। वो कम होने के साथ साथ ही, जैसे ही वो कम होता है तो हमारी बॉडी जो है ना, सबसे पहले उसका हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है। अगर हम उसको हेल्थ से जोड़ के देखें, जब चीज़ों में एक्सेप्टेंस आ गई, मन शांत होता है सबसे पहले तो। जब जैसे ही सारा कोलाहल शांत होता है, शोर जो है वो शांत होता है, ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है, ये लाइफ में फला क्यों नहीं हुआ। अब जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये चीज़ें ऐसी होनी थी मेरी लाइफ में, या मेरे अपने जो है वो कर्मास है, तो उनकी वजह से जब चीज़ें हुई, अब आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो कहीं ना कहीं अंदर का जो शोर होता है, जो एक कोलाहल होता है, वो जब बंद हो जाता है,
शांति मिलती है। जैसे ही शांति मिलती है आपकी बॉडी भी हील होती है। आपने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, है ना। तो बॉडी सबसे पहले तो, शरीर ठीक होता है, बॉडी को सुकून मिलता है, जो टाइटनेस होती है बॉडी में, या हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो ठीक होता है, इम्यूनिटी ठीक होती है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं जब हम एक्सेप्टेंस में आते हैं। दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है, दिमाग हमारा क्लियर हो जाता है। जो दिमाग पास्ट में बार बार अटका रहता है कि काश ऐसा ना हुआ होता, अगर ऐसा होता तो कैसा होता, जो ये चीजें होती हैं, तो दिमाग जो है ना, वो हमारा प्रेजेंट में आ जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो सवाल सारे बंद हो जाते हैं हमारे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। इमोशंस शांत होने लग जाते हैं जब हम एक्सेप्टेंस में आते हैं। तो फिर हमारे सारे इमोशंस, जैसे गुस्सा है, सैडनेस है, फियर है, फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि हम सिचुएशन को ऐसे के ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारी लाइफ में ऐसे ही होनी थी, या ये जो सिचुएशन है ऐसी ही है। वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, निकलेंगे उन चीज़ों से। लेकिन अभी की जो करंट सिचुएशन है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे खुशी खुशी के साथ में, ठीक है। तो इमोशंस शांत होने लग जाते हैं। फिर रिलेशनशिप में भी बदलाव दिखता है जब हम किसी भी इंसान को एज इट इज अपना लेते हैं बिना किसी सवाल के, या जो भी है उसमें शांत रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे रिलेशनशिप भी चेंज होते हैं, रिश्ते भी फिर हमारे चेंज होते हैं, लड़ाई झगड़ा हमारे कम हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हमारे कम हो जाते हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव आना शुरू हो जाता है ना। हमारी बाउंड्रीज भी क्लियर हो जाती हैं, हम लोग थोड़ा खुद में भी शांत रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके अलावा एनर्जी, जो हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी सब कुछ होती है, हमारी एनर्जी भी चेंज होती है जब हम एक्सेप्टेंस में आते हैं। और जब हमारी एनर्जी अच्छी होती है, हमारी एनर्जी हाई होती है, तब हम अपनी जिंदगी में बड़े बड़े चेंजेस, जो कुछ भी हम लोग चेंजेस करना चाहते हैं वो हम कर पाते हैं, या हमको उसके लिए अपने आप जो है वो सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेंज होती हैं जब हम लोग एक्सेप्टेंस में आते हैं, चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लड़ाई नहीं करते, बार बार अपने आप से सवाल नहीं करते। तो उसकी वजह से हम लोग सब शांत, थोड़ा सा अपने शांति की तरफ अपने आप को लेके जाते हैं। तो अभी सब लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, एक्सेप्टेंस, है ना। तो कहीं पर भी हम लोग अपने लाइफ में, अपने हेल्थ में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, कहीं पर भी अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी वो लगता है कि हाँ यहाँ पर इस लाइफ के एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वहां पर उस चीज में एक्सेप्टेंस लानी चाहिए अपने प्रति कि ठीक है यही मेरी स्थिति है, यही अभी प्रेजेंट की मेरी रिश्ते हैं, यही अभी प्रेजेंट की मेरी चीजें हैं। अब सेकेंड नंबर पे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि अब ठीक है, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी मतलब यही होता है कि हमारी जो जिंदगी है उसकी डायरेक्शन अब मेरी चॉइसेस तय करेंगी, है ना। उसका मतलब होता है पावर में आना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि एज इट इज चीजों को एक्सेप्ट कर लेना, या हमारे ऊपर ही सारा बोझ आ गया है, ऐसा वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी चीजों को ठीक करने की, जिनको कि आपने एक्सेप्ट किया है, और जिस सिचुएशन में आप पड़े हो आप उससे खुश नहीं, पर आपने उसको एज इट इज एक्सेप्ट करके अब उससे आगे बढ़ने की सोची है ना। उस चीज की जिम्मेदारी, जैसे मान लो हेल्थ खराब थी अब तक, ठीक है, अभी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मेरी गलतियों की वजह से अब ये मेरी हेल्थ जो है यहाँ तक आई। अब बारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। अगर अभी भी कोई इंसान एक्सेप्ट करने के बाद ये कहता है कि अभी भी मेरी परिवार ऐसा है वैसा है, हम ये नहीं बना सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, या हम परेशान तो हैं, ठीक है, मतलब कई लोग होते हैं ना फाइनेंशियली परेशान होते हैं, पर हम कोई काम नहीं कर सकते, उसमें भी एक्सक्यूज देते रहेंगे हम क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास स्किल नहीं है कुछ काम करने की। तो इस तरीके के जो एक्सक्यूजेस होते हैं ये हमारी जिंदगी को नीचे लेके जाते हैं। लेकिन जब हम एक्सेप्टेंस में आते हैं, फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो भी चीज़ है इससे अब हमको ऊपर आना है, अब हमको अपनी जिंदगी को बदलना है, चेंज करना है, और हम कर सकते हैं। तो वहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारा जीवन चेंज हो सकता है, ठीक है। अपनी अपनी चीजों की जब हम जिम्मेदारी लेते हैं, हर चीज में ऐसे ही होता है। हेल्थ में जब जिम्मेदारी ले लेते हैं तो क्या होगा कि अब हम अपने लिए चीजें करेंगे। अभी भी जैसे लोग, कई लोग हम लोग को बोलते हैं कि हम जॉइंट फैमिली में हैं, तो हम अपने लिए चीजें बना नहीं पाते, या चीजें हम कर नहीं पाते, जो चीजें बनती हैं हम वही खा लेते हैं। तो हमें उस जगह पे अपने आप अपनी हेल्थ को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखना होता है कि अगर आज मेरी सेहत खराब है और मेरे लिए कुछ अलग चीजें हैं जिन्हें मुझे अपने लिए करना पड़ेगा, तो उसके लिए जिम्मेदारी फिर लेनी पड़ती है, हमें करना पड़ेगा। तो
करना ही पड़ेगा ना, नहीं करोगे तो आप वैसे के वैसे ही रहोगे ना। नया साल बदल जाएगा, चेंज कुछ भी आ जाए आपकी जिंदगी में तो चेंज नहीं होने वाला है ना, वो तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहने वाली है अगर हमने चेंज नहीं किया तो वो सोचना कि भाई ठीक है, कुछ भी हो चाहे जो भी हो, मुझे मेरी हेल्थ खराब है तो मुझे अपने लिए ये चीज करनी ही करनी है ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना वो बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे ही हर चीज में अगर किसी भी चीज में खराब है, अगर वेल्थ में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, कि अगर आप करियर में अपने कुछ अच्छा करना चाहते थे, तो जिंदगी में कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, कहीं से भी। आप सबने देखा होगा, ऐसा उम्र का तो कुछ वो नहीं होता। कितने यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिसमें कि आप देखते होंगे बहुत, कितने बूढ़े हैं बुजुर्ग लोग हैं, सबके चल रहे हैं, सब अपना अपना कुछ ना कुछ बना के डाल रहे हैं, कर रहे हैं। या घर से कुछ लोग कुछ कुछ अपना काम कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया ने तो काम को थोड़ा और आसान बना दिया है, कि लोग घर से काम कर करके उसको किस तरीके से उसकी मार्केटिंग कर पा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो लोग कर सकते हैं, बस जरूरत वही होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। हम लोग क्या जिंदगी में हमेशा ब्लेम करना हम लोग सीखते हैं। अगर देखें तो हम बचपन से, अगर हम लोग एक उसकी बात करें मॉल की, तो ज्यादातर क्या सीखते हैं, ब्लेम करना, है ना। इनकी वजह से ये नहीं हुआ, उनकी वजह से वो नहीं हुआ, उन्होंने हमें पढ़ाया नहीं, उन्होंने हमें कभी जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं दिया, हमारी तो शादी हो गई थी तो इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस जो है वो लोग देते हैं। पर सच्चाई यही होती है कि खुद ही नहीं करना चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, इसलिए चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, डरते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ पाता है। तो अपनी चीजों की हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी होता है। अपनी हेल्थ की अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो केवल दवाई खा लेने से काम नहीं चलेगा। जब तक अपने लाइफस्टाइल पर काम नहीं करेंगे, अपने खाने पर काम नहीं करेंगे, अपनी नींद पर काम नहीं करेंगे, अपने स्ट्रेस पर काम नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, कोई बदलाव आएगा? कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि सारी गलतियां सारी ये चीज ले लीजिए कि अब सब मुझे बहुत सारी चीजें सहनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बस यही है कि अब मैं अपनी जिंदगी खुद से बना सकती हूँ। विक्टिम से क्रिएटर बनने की शुरुआत होती है ना। जब पहले हम लोग क्या ब्लेम गेम करते रहते हैं या जैसे भी है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो क्या होता है कि हालात जैसे भी हों, अब मैं अपना अगला कदम खुद चुनूंगी और अपनी जिंदगी को खुद बनाऊंगी। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हमारे अंदर का जो डर होता है वो डर खत्म हो सकता है। हमारे हम डिसीजन लेना शुरू करते हैं, है ना। पहले जब कुछ लोग होते हैं निर्णय ही नहीं ले पाते, छोटी छोटी चीजों में नहीं ले पाते। तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी भी चीज की, तो हमारी प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती हैं। हम एक्शन ओरिएंटेड सोचते हैं कि अब हमको लाइफ में क्या करना है। किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो सोचेंगे ना, अब आपके घर में मान लो कि गेस्ट ही आ रहे हैं, है ना, 10 लोग आ रहे हैं खाने पे, आपने जिम्मेदारी ले ली पूरे पूरा खाना बनाने की। अब एक्शन के हिसाब से ही सोचोगे ना, अब आपने जिम्मेदारी ली है कि क्या क्या बनेगा, मीठे में क्या बनना है, अभी सब्जी में क्या क्या बनना है, रोटी क्या बननी है, सारी जिम्मेदारी आप ले लोगे, क्या है क्या नहीं है, पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले लेंगे कि ये सारी जिम्मेदारी तो मेरी ही है। तब मुझे, आपका दिमाग वैसे ही चलेगा, एक्शन वैसे ही लोगे। उसी तरीके से हर एक चीज में होता है, लाइफ की हर एक चीज में। जब आप अपनी जीवन की भी जिम्मेदारी लेते हो कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है, तब देखो हमारी सोच वैसी चेंज हो जाती है कि अब क्या करना है, किस तरीके के एक्शंस लेने हैं। और नहीं तो फिर वही सब चलता रहेगा जिंदगी में, सारी लड़ाइयाँ है ना। तो जिम्मेदारी आती है जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है। ठीक है। और हेल्थ में बदलाव शुरू होता है, जिंदगी में बदलाव शुरू होता है, सारी चीजें हम लोग की जिंदगी में। जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि 4 ही पिलर होते हैं, हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशनशिप, जिसमें हमारी जिंदगी पूरे पूरी जिंदगी हम लोग घूमते रहते हैं उन्हीं में, हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशनशिप। तो जब हम ये सब चीजें करते हैं तो इन चारों में चेंजेस आते हैं, सब में चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी चीजों की। नए साल में ऐसे एंटर नहीं करना है पुरानी चीजों को लेके, अपने एक्सेप्टेंस लानी है, अपने पुराने बैगेजेस को छोड़ना है, रिलीज करना है, और फिर अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है। आज अगर हेल्थ में कुछ गड़बड़ है, मैं ठीक कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा मेडिटेशन में नहीं लगता, मैं बैठ नहीं पाती। आप बैठना शुरू करो, बोलो मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन करूंगी, मैं हर दिन अपनी बॉडी से बात करूंगी, मैं हर दिन अपने करियर के लिए कुछ छोटा बहुत काम करूंगी, कोई स्टेप उठाऊंगी।
नहीं कर सकते वाला जो ये चीज होता है, वो हमें अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं निकालना होता है, और उसकी जगह हमें करना होता है कि हम सब कर सकते हैं, है ना। वो एक्सेप्टेंस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को लेकर के आनी होती है, ठीक है। तो उसके अलावा फिर थर्ड चीज आती है ग्रेटिट्यूड, है ना। ये इसके बारे में भी इस बार भी हम लोगों ने बहुत डीप में भी ग्रेटिट्यूड का सेशन हुआ था, उसमें अच्छी तरीके से समझा था कि ग्रेटिट्यूड एक फ्रिक्वेंसी है, और हम सब एनर्जी हैं, तो हम सब अगर हाई एनर्जी में रहें तो हमारी हेल्थ अच्छी रह सकती है, हमारे रिश्ते अच्छे रह सकते हैं, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा रह सकता है ना। तो ग्रेटिट्यूड तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सारी शिकायतें, सारी जो भी नेगेटिव चीजें हैं, वो तुरंत खत्म हो जाती हैं जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, है ना। तो जो जैसा है उसे बिना शर्त स्वीकार कर लेना, उसको, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना, उससे ही आप देखोगे काफी सारी जो है प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं, है ना। कई बार हमारी जिंदगी कठिन इसलिए नहीं होती कि हमारे पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, पर क्योंकि वो इसलिए कठिन हो जाती है कि हम बार बार ये चीजें रिपीट करते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, या हम मानते रहते हैं कि हमारी जिंदगी कठिन है। हम बार बार खुद को बोलते रहते हैं, खुद को याद दिलाते रहते हैं, और जितनी बार हम अपने आप को ये बात बोलते हैं, ये बात याद दिलाते हैं, उतनी ही हमको जिंदगी जो है वो कठिन लगती है। तो ग्रेटिट्यूड क्या करता है कि जिस टाइम हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, जो भी चीज़ हमें आज तक मिली है, हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं, उसी वक्त वो शिकायतें खत्म हो जाती है ना। मान लो कि आपके मन में किन्हीं भी पर्सन के लिए कुछ भी शिकायतें हैं, है ना, कुछ भी शिकायतें या किसी सिचुएशन के लिए कोई भी शिकायत रहती है, उस क्षण में ही अगर आपको उस चीज को रिलीज करना है, नहीं रिलीज करना तो कोई बात ही नहीं है, हम चीजों को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन अगर रिलीज करना चाहते हैं, उन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने जीवन को हल्का बनाना चाहते हैं, तो हर चीज हमारे जीवन में कोई ना कोई शिक्षा लेकर तो आती ही है। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा भी किया है, तो वो भी आपको एक शिक्षा तो देकर के गया है ना, कोई ना कोई लेसन देके गया है, या आपके किसी कर्मा को उसने काटा होगा। 100% ये चीजें तो है ही, अगर कुछ बुरा भी हुआ है तो अगर आप उसको उस नजरिए से देखने लग जाते हो, और जब उस सिचुएशन या उस परिस्थिति या उस इंसान को भी थैंक यू बोलते हो कि आप, वो आपके जीवन में आए, कष्ट दिया, लेकिन उस कष्ट की वजह से आज आप जो हैं वो हैं, तो अब क्या हम उनके लिए थैंक यू नहीं बोल पाएंगे? तब हमारे दिल से उनके लिए थैंक यू नहीं निकलेगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कि हम जो, अगर हमें सारी चीजें बहुत अच्छी मिल गई होती, बहुत दुलार में पाला गया होता, बहुत कंफर्ट जोन में हम पले होते, तो क्या लोग अपनी पहचान बना पाते? यही होता है ना, आप देखो जो भी लोग संघर्ष थोड़ा किए हैं, वो आज अपनी जिंदगी को ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जा पाए, लेकिन उन्हीं के खुद के बच्चे जिनको उन्होंने कंफर्ट में पाल दिया, वो कुछ अच्छा ज्यादा जिंदगी में नहीं कर पाए। ये हमेशा होता है। तो अगर कोई संघर्ष, कोई दुख, कोई तकलीफ हम लोग की लाइफ में हमेशा आता है, तो लोग हमेशा ये बात बोलते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। पर वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को ऊपर लेके जाने की, जब हम उसको एक अलग नजरिए से देखते हैं, उसको एक्सेप्ट करके उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखते हैं। है कि नहीं है ऐसा? है ना। यही यही तो होता था, जो भी लोग ऊपर गए हैं, वो लोग ऐसे ही ऊपर गए हैं कि उन्होंने हमेशा उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। और हम लोगों ने भी अपने जीवन में इन सब तरीके की परिस्थितियों को देखा है, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, है ना। तो ये जो तीन मैजिकल वर्ड हैं आपने सीखे ग्रेटिट्यूड के बारे में, सब लोग को पता है। अब क्योंकि हम लोग इतनी बात ही करते हैं उसके बारे में, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, आपको अपनी कुछ भी चीज अच्छी करनी है, तो आप हमेशा सिर्फ ग्रेटिट्यूड करके देख लो। अगर आपके शरीर में कोई भी, मान लो आपका कहीं भी कोई पार्ट है दुख रहा है, या बहुत दिनों से खराब है, आप उसको बस ग्रेटिट्यूड करते जाओ, बातचीत करते जाओ। पेट खराब है, पेट से बातचीत करते जाओ, धन्यवाद मेरे पेट, मेरी डाइजेशन, कितना आप मेरे लिए काम करते हो, आप मेरी मदद करते हो, ऐसे ही प्लीज मेरी मदद करते रहो। अब पेट, जब भी आप, कोई किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, आप फ्रेश होने जाते हैं, आप अपने पेट से बात करिए, आपका पेट महसूस कीजिए कि आप अपने आप बोलिए उसको कि तुम पूरी तरीके से साफ हो रहे हो, अच्छे हो रहे हो, मेरे लिए इतना काम करते हो। आपकी चीजें ठीक होती हैं जब आप अपनी चीजों से बात करते हैं धन्यवाद करते हुए, एकदम होती हैं। तो जो कोई भी तकलीफ है आपको ना, आप उसको बस धन्यवाद बोलना स्टार्ट कर दो, कर दीजिए। आपका, आप देखेंगे आपका, हाँ आपका डाइजेशन इंप्रूव हुआ है पूजा। बहुत सारे लोगों का ऐसे जिनको भी मैंने ये चीज बताई है ना, उनका इंप्रूव हो गया है ये करने के बाद में। मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स को बताया था, उन लोग के साथ इतनी प्रॉब्लम थी,
जब मैं वो मेरे से पहले तो ये कहने लगी कि तुम कौन सी दुनिया में रहती हो, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते ना। अभी हम लोग घूमने गए थे तो मेरी दोनों जो फ्रेंड्स थी, वो लोग को ये प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बताया, हमने ऐसे हम लोग मजाक मजाक में बात कर रहे थे कि लाइक कहीं जाओ तो फिर ये प्रॉब्लम हमेशा होती है, और वैसे भी थोड़ा डाइजेशन गड़बड़ रहता है। मैंने कहा आज ये करके देखो। आज वॉशरूम जाओ और अपने पेट से बात करो, है ना, उसको धन्यवाद बोलो और उस पेट से बात करो कि तुम साफ हो रहे हो, और पूरा फील करो। उसको बोलो कि हमें आज हम यहाँ 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 घूमने जा रहे हैं और बाहर उतना मौका नहीं मिलेगा, अभी हमें चाहिए कि पूरा पेट क्लियर हो जाए। कहती तुम तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हो, और न जाने कैसी कैसी बातें करती हो, विचित्र बातें। हमने कहा चलो हम विचित्र बातें ही करते हैं, तुम आज ऐसा करके देख लो। ठीक है। तो भाई ठीक है, उन्होंने करके देखा होगा वापस से, अरे यार सच में हो गया। पेट क्लियर। तो मैंने कहा हुआ ना, आप कर लेना ऐसा। तो अभी कुछ चीजें उन लोगों में भी, मतलब उस ट्रिप के दौरान चेंजेस आए, उनको विश्वास हुआ। हम लोगों ने वहां पे साथ में मेडिटेशन किया। वो मेडिटेशन तो खैर बहुत अमेजिंग था, उससे मेरी जिंदगी में भी बहुत बदलाव आया। कोई एक चीज जिससे हम निकलना चाहते थे वो कंप्लीटली चेंज हो गई मेरे अंदर। बिल्कुल वही, वो सेम तो नहीं आ सकती, क्योंकि वो उस टाइम पे जब हम किसी ऐसे आप प्रकृति के पास में करते हैं ना, तो वो उसका भी फर्क पड़ता है, वाकई में चीजें उड़ जाती हैं। लेकिन वही वाला सेम मेडिटेशन हम शाम को कराएंगे, तो हो सकेगा तो आपका टाइम होगा तो आप लोग आइएगा, ठीक है। तो चेंज हो जाता है जब हम इन चीजों को करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये केवल किताबी बातें नहीं है, ये कोई कोई फिलॉसफी नहीं है, ये हमारी लाइफ की सच्चाई है, यही हमारी रियलिटी है। कि जब हम लोग इन चीज़ों को करना शुरू करते हैं, अपनी लाइफ की सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर अपनी जिम्मेदारी उठा लेते हैं कि अब हमें ये चीज़ें ठीक करनी है, बहानों में नहीं पड़ते हैं, और फिर ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर देते हैं, धन्यवाद देना स्टार्ट कर देते हैं अपने आसपास से जुड़े हुए लोगों को, अपनी परिस्थितियों को, फिर सब ठीक होने लगता है। अब तक जो हुआ तो उसको तो नहीं बदल सकते, पर कोशिश तो ये कर सकते हैं ना कि अब नए साल में नई नए इंसान के साथ, नई आइडेंटिटी के साथ प्रवेश करें, एक अच्छा जीवन जीने की तरफ आगे बढ़े। ईश्वर ने हमको जिस काम के लिए भेजा होगा इस धरती पे, वो कुछ काम ऐसा हम लोग करें, ऐसी कुछ चीजें अपने लाइफ में करें, है ना। तो इस नई पहचान के साथ जब हम नए साल में प्रवेश करेंगे, तब सही मायने में नया साल हमारे लिए होगा, है ना। तो अब कितने लोग नए साल में नए तरीके से प्रवेश करेंगे अपनी पुरानी चीजों को छोड़ के, क्योंकि पुराने में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। जो पास्ट में बीत गया वो बीत गया, जो बीत गया वो बात गई, क्योंकि यही लाइफ है, यही लाइफ है, यही जिंदगी है ना, यही इसी तरीके से जिंदगी चलती है। किसी की जिंदगी परफेक्ट नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है, ऐसे ही चलती है। बस इनको एक्सेप्ट करना, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी रखना, और खुशी के साथ में आगे बढ़ना, जहाँ कहीं भी अटके हुए हैं उन चीजों से आगे बढ़ना, यही हमारा काम है ना। और खुशी के साथ में, ठीक है। तो सब लोग करेंगे इस चीज को, कि अपनी सब चीजों को हम छोड़ेंगे, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। क्या बात है, छोड़ आए हम वो गलियां, आज का सॉन्ग। तो बहुत बढ़िया है। और जहाँ आप लोग इस बारे में हमेशा डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी की भी कोई इमोशनल बैगेज है, कोई भी दुख है, कोई तकलीफ है लाइफ में, या कुछ भी ऐसी बात है, हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि आप लोग फ्री हैं, खुले हैं, यहाँ पर बात कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। हम लोग हमेशा हर तरीके से मदद करने को तैयार हैं, हेल्थ में, उसमें, हाँ, लेकिन जिम्मेदारी लीजिए। अब देखो एक बात तो मैं आज यहाँ पे बोलना चाहूंगी, हम लोग पूरी जिम्मेदारी लेते हैं जब जब भी कोई मैराथन स्टार्ट करते हैं ना, आप देखते हैं सब चीजें हम लोग करते हैं, कोशिश पूरी रहती है कि सारे सेशंस में आप लोगों को सब समझाया जाए, जो डाइट दी जाती है सब चीजें। लेकिन एक चीज में ये रहता है कि वेट वेट वाला तो सिस्टम मैं सोच रही हूँ अगली बार से चेंज ही कर दूं, मतलब कि वो एक हम लोगों के लिए भी सरदर्द हो जाता है, क्योंकि लोगों के वेट नहीं आते, या फिर कुछ लोग अपना डाइट वगैरह भेजते नहीं है, या उस चीज को फॉलो नहीं करते, या क्लब में नहीं आते। तो क्या होता है उससे, जो मतलब एक वही बात है, जिम्मेदारी नहीं लेते अपनी सेहत की। और कभी भी कोई चीज सिर्फ ज्वाइन कर लेने से फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि उसमें जो बताया जा रहा है वो बदलाव आप नहीं करना स्टार्ट करेंगे, है ना। अब मान लो बोला जा रहा है भैया ये खाना है, वो खा ही नहीं रहे, इतना पोर्शन लेना है वो कर ही नहीं रहे, एक्सरसाइज करनी है वो कर ही नहीं रहे, आप कैसे हो जाएगा बदलाव, कैसे चेंज आ जाएगा।
अब जैसे आप आज के सेशन में इतनी सारी चीजें बताई, आप कोई भी एक बात नहीं मानेंगे, कैसे बदलाव आ जाएगा? कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव लाने के लिए चीजों को मानना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि प्लीज, जब भी कोई चीज चेंज करना चाहते हैं, उसमें बदलाव लाना चाहते हैं ना, तो उसको मानना भी शुरू करिए, करना शुरू करिए, तभी पूरा चेंज आएगा। ठीक है? तो अभी किसी के कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम लोग सेशन को एंड करेंगे। बस हमारा मकसद यही था कि अब नया साल आ रहा है, तो आज के सेशन का मकसद यही था कि नए साल में नई आइडेंटिटी के साथ में, नई खुशियों के साथ में, नए सपनों के साथ में आप सब प्रवेश करें। जरूर से अपने नए साल के लिए गोल बनाएं, अपने जो भी चाहते हैं, अपने से जुड़े हुए, अपने बच्चों से जुड़े हुए, अपने परिवार से जुड़े हुए, जो कुछ भी चाहते हैं सब चीज़ों के गोल बनाइए, और नई आशा, नए सपनों के साथ में अपने नए जीवन में प्रवेश कीजिए। ईश्वर आपकी, आपके परिवार की सभी मनोकामनाएं पूरी करें, और आप सब हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। ओके। तो अनीता जी ने बहुत अच्छा गाना बताया है, हम लोग वही गाना सुनेंगे आज। सीमा जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग सीमा जी। नहीं, मैंने जो आपने